हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की 5 टाइप बहुत अच्छे से कर चुके हैं और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा छठी टाइप। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो मैंने 5 टाइप कराई हैं वो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आप लोग डेली बेसिस पे अपने क्लास नोट्स तैयार कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं, प्लीज़ कर भी लेना, क्योंकि बेटा ये क्या है, अभी चैप्टर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिर आप सोचो कि नहीं इस चैप्टर के बाद बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप उसको एक साथ नहीं बना सकते। क्लियर है? तो बेटा हम आज करेंगे टाइप छठी स्टार्ट, 6 टाइप, तो 7th और 8th 8 टाइप में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा छठी टाइप हम स्टार्ट करेंगे। छठी टाइप में है क्या बेटा? छठी टाइप में क्या बेटा, अल्फाबेट दे रखे होंगे आपको और वो इंटरचेंजिंग जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में सीखी थी ना। बेसिक के बाद फिर मैंने एक टाइप फर्स्ट कराई थी जिसमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और रैंकिंग देके आपसे रैंकिंग पूछ रहा था। फिर वो तो उसी में एक लेवल था जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक में नहीं आता समझ। वो आप थोड़ा सा आप गो थ्रू हो गए चैप्टर से बहुत अच्छे से, तो आप शायद उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आएगा वो। तो बेटा टाइप हमारी है, टाइप कौन सी बेटा? टाइप 6 टाइप है हमारी आज की, ठीक है। और छठी टाइप इससे कराने से पहले एक चीज और बता दूं बेटा, एक बात याद रखना, अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप अपने दिमाग में कुछ चीजें प्रिंट करके भी रखो, ठीक है। रिकैप लिया करो अपने आप का कि भाई हमने देखा, जैसे 1-2-3 हमने एक्सरसाइज करी स्टार्टिंग में ही कि रैंकिंग, अपोजिट, तो ये आपके दिमाग में डेली बेसिस पे जब तक चैप्टर चल रहा है आपको दिमाग में एकदम रिकैप होता रहना चाहिए। जैसे जैसे एक लेक्चर ऐड हुआ उसको रिकैप करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? तो मतलब ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा चैप्टर कुछ दिन बाद छोड़ो फिर उठाओ कि यार पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा। अगर एक ये याद कर लोगे ना बेटा, इसके ऊपर 2-3 चैप्टर और हैं जो बेसिक हैं और वो बहुत ईजिली तरीके से आपसे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है बेटा, अकेला पेपर में 5 मार्क्स का है, 5 नंबर बहुत होते हैं। बच्चे 0.25 से भी फेल होते हैं या 0.25 से भी फेल हो गए। एक नंबर से एक को दिल्ली मिल रहा होता है और एक को राजस्थान, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे नंबर रीजनिंग के भी। थोड़ा ज्यादा ना बोलते हुए हम स्टार्ट करते हैं टाइप छठी। छठी टाइप का नाम है क्या? वर्णमाला में क्रम परिवर्तन। ठीक है, और क्रम परिवर्तन किनका होगा? अल्फाबेट का ही होगा। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा? जैसे मैं एक पीछे से हल्का सा रिकैप लेके उठा के लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को। कहता है क्वेश्चन क्या है बेटा, जो हमने पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं, मैं ज्यादा रिकैप नहीं दूंगा, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आगे बढ़ूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से। कहता है बाएं से, लेफ्ट से हमारा कौन सा वर्ड है? 17 के बाएं 7वां अक्षर, इसी अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। दूसरा हमारा देखो, हमारा लेफ्ट से क्या है? 17 है। फिर जैसे हम 17 वर्ड्स पे पूछे हम उस पर फिर दोबारा बाएं, दोबारा इंडिकेशन दे दी, फिर उसके दोबारा बाएं जाना पड़ा, फिर दोबारा लेफ्ट है हमारा 7। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कंडीशन कैसी है? सेम कंडीशन माइनस होती है और अपोजिट कंडीशन प्लस, तो बेटा ये क्या होगा? माइनस होगा। तो 17 में से 7 गए तो बेटा कितने बचे? 10 पे क्या आता है बेटा? जे। हमारा क्या आंसर होगा? जे। क्योंकि अगर बाएं से स्टार्ट है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो अल्फाबेट है वो देखो ए से स्टार्ट होता है और जेड तक जाता है बेटा। तो ए से स्टार्टिंग, हम किसी चीज को ए से पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी। बच्चे हम स्टार्टिंग में जब सीख रहे होते हैं तो पहले हमें टीचर ए सिखाता है, बी, फिर सी, फिर ऐसे हम जेड तक सीखते हैं। ऐसा सीखा किसी ने कि एक ने पहले दिन जेड सीखा हो, उसके बाद फिर लास्ट वाली जो क्लास है अल्फाबेट की उसमें ए सीखा हो? नहीं। तो सीरीज हमारी ए से जेड तक की है, तो मतलब ए बाईं ओर से, ठीक है। तो बाईं ओर से जितने भी क्वेश्चन होंगे तो सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपकी ओरिजिनल रैंकिंग है उस पर आंसर लिख दो। क्लियर? सोचना थोड़ा सा दाईं ओर से होता है बस। तो बेटा एक तो हमारा सेम केस का कंडीशन का हमने क्वेश्चन कर लिया, एक अपोजिट कंडीशन का भी कर लें। तो अपोजिट कंडीशन में क्या है बेटा, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं मतलब राइट से
23वां अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आप अब एक बात मुझे बताओ, राइट साइड से कितना है, दाएं से 23वां, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? के बाएं। तो बेटा हमसे लेफ्ट साइड से कहां पूछा है? 2। तो बेटा कंडीशन कैसी है हमारे पास? कंडीशन कैसी है हमारे पास? अब यहां पे देखो, ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों प्लस होंगे, अपोजिट कंडीशन है। अपोजिट कंडीशन है, क्या आएगा? 25। 25 पे हमारा आंसर नॉर्मली किस तरीके से आना चाहिए था? y आना चाहिए था, ठीक है। पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करी गई, ये चीज हमें देखने वाली। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है किससे? राइट साइड से। तो राइट साइड से काउंट करने पर बेटा हमें कौन सा अक्षर मिलेगा? तो राइट साइड से काउंट करने में हमारा 25 अक्षर कौन सा होगा? तो हमारा 25 अक्षर तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो बेटा राइट साइड से जब स्टार्टिंग करी है तो हमारा y का अपोजिट जो है वो क्या आता है? बी है। तो हमारा ओरिजिनल आंसर बी है। और पहला ही आंसर होता है ऑप्शन में गलत वाला, y पहला ही आंसर होगा। मान लो ऑप्शन दे रखे हैं आपको A B C D, तो पहला ही ऑप्शन होता है y, फिर आएगा B का नंबर, मान लो C और D, ऐसे लिख दिया। तो पहला ऑप्शन, हम इतनी जल्दी में होते हैं फटाफट A मान के हम सोचते नहीं है और चल देते हैं आगे। बेटा थोड़ा सा कुछ ऑप्शन करने से पहले थोड़ा सा सोचना। क्लियर है? हमारा आंसर ओरिजिनल क्या है? बी आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से? राइट से। क्लियर है? तो मैं ऐसी उम्मीद करूं ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना 2-3 अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जिसके लिए हमने टाइप बनाई मीन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन कैसा होगा। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर और दाईं ओर से, एक बार हमसे बोलते हैं लेफ्ट से हमारा कौन सा अक्षर है? 13वां, और राइट साइड से हमारा कौन सा अक्षर है बेटा? 8वां। अब इन दोनों की मिड में कौन सा अक्षर होगा? तो मिड वाला बताना है हमें कि मध्य कौन सा अक्षर होगा, कि इनके मिड में कौन सा होगा, कि मिड वाला अक्षर बताओ कि कौन सा होगा। अब ये तो आफत होगी यार, ये तुमने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं। तो एक बात मुझे बताओ, पहले मैं एक बार नॉर्मल तरीके से निकालता हूं इसको, हम जैसे करते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब मेरे को देखना, जैसे नॉर्मल तरीके से एक बच्चा नहीं पढ़ता क्लासेस वो सॉल्व करता है, वैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और दाईं ओर से 8वां अक्षर, तो दाईं ओर से मतलब इधर से जाएंगे 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां अक्षर। अब इन दोनों के मिड में कौन सा अक्षर होगा? तो इन दोनों की मिड की बात आपसे पूछी थी, एक बात बताओ, अगर मैं एम और एस के पूछूं कि मिड में कितने आदमी बैठे हुए हैं या कितने अक्षर हैं, तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 मिड में 5 बैठे हैं, तो अब इस 5 का भी मिड निकालना है। तो मिड कैसे निकलेगा? जितने आदमी इधर से छोड़ोगे उतने आदमी उधर से छोड़ दो। तो मिड वाले भाई साहब पता लग गए हमें कौन है। तो मिड वाले भाई साहब कौन है? हमारे पास पी है। कौन है? पी है। अब बेटा पी है, अब इतना टाइम किसके पास है ए से लेके जेड तक अल्फाबेट लिखने हैं, और 40 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो इसका क्या है तरीका, आप इस बात ध्यान रखें। इधर देखो कैसे करना है इसको। आपको एक फॉर्मूला मान लेना, या जो भी आप जिस तरीके से तुक्का फॉर्मूला जो आप समझो वो मान लेना। 27 माइनस में बायां दायां, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो भी आए आपका, इससे जो भी आंसर आए उस आंसर को बाएं से प्लस कर देना, बाएं में प्लस कर देना, तो आपका ओरिजिनल आंसर निकल जाएगा।
क्लियर है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बाएं में प्लस क्यों करें, दाएं में प्लस करें, क्यों नहीं आंसर आएगा? बेटा दाएं में प्लस करोगे तो आप सीरीज को याद रखना, नॉर्मल अगर लेफ्ट साइड से बोला है, अगर आप दाईं ओर में प्लस करोगे तब भी आंसर आएगा, पर दाईं ओर से प्लस करने के बाद आपको उसका अपोजिट निकालना पड़ेगा, वही केस सेम। क्लियर है? तो कैसे करना है, इधर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो सिंपल सा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। हमने फॉर्मूला लगाया साहब 27 माइनस में दायां बायां 13 प्लस में 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो 13 और 8 कितने बनते हैं बेटा? 21। अब 21 27 में से 21 गए और 2 से ठोका इसको, तो 27 में से 21 गए, क्या बचे? 6, और 2 से जैसे हमने इसको ठोका क्या आया बेटा? 3 आया हमारा। अब इस 3 को किस में प्लस करना है? मैंने बोला बाएं में प्लस करना है। किस में? बाएं में, बाएं प्लस 3, तो बाएं ओर में प्लस करना है, तो बाएं पे किधर है बेटा? 13 प्लस में 3, तो 13 में 3 प्लस करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बेटा? 13 और 3 कितने होते हैं? 16। 16 पे क्या बनता बेटा हमारा आंसर? P। अरे क्लियर है सबको? कैसे करना है? 27 माइनस में दायां प्लस बायां एक साथ प्लस करा और 2 से ठोक दिया, तो 27 माइनस में 21 डिवाइडेड बाय 2, और ये 6/2, और ये क्या आएगा? 3। अब बाईं में 3 प्लस करोगे तो कितना? तो बाईं ओर में जो भी बाईं ओर से स्टार्टिंग करी है, तो बाईं ओर से 13वां अक्षर, इसमें 3 प्लस करा तो 16, 16 पे क्या आ गया बेटा? P। अब बहुत सारे बच्चों ने नहीं, मैं तो बाईं ओर में क्यों प्लस करूं, आप तो दाईं ओर में प्लस करो। तो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वें अक्षर, इधर से, अब बाईं ओर से हमें इस वजह से प्लस कर दिया क्योंकि बाईं ओर से हम आराम से रैंकिंग निकाल देते हैं, इजीली प्लस कर देते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने 100 की गिनती उल्टी गिनो तो दिक्कत होती है, और सीधी गिनो तो आसानी से गिन देते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, अगर बोले बच्चे कि भाई बाईं ओर से तो यह आंसर आया, मैं तो नहीं मानता जी, दाईं ओर से करा के दिखाओ, जो भैया आ जाओ कर लेते हैं दाईं ओर से भी। तो अगर देखो हमारा आंसर क्या है? 3। अब मैंने इसको बाईं ओर में प्लस कर दिया तो हमारा आंसर P आ गया। अब दाईं ओर में प्लस करूं तो क्या इफेक्ट नजर आएगा? तो बेटा अगर दाईं में प्लस करूं तो 8 है, 8 दायां प्लस 3, तो दायां किधर से बेटा? 8वां अक्षर है, तो 8 प्लस में 3, तो बेटा क्या आएगा बेटा? 11। अब ये तो दाईं ओर से है ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाईं ओर से, दाईं ओर से तो 8वें 11वें स्थान पर, दाईं ओर से तो हमें नहीं पता, तो नॉर्मल बाईं ओर से तो आपको पता है, तो बाईं ओर से क्या है बेटा? हमारा K है। अब हमें बाईं ओर से तो पूछा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि नॉर्मल से जो हमने रैंकिंग निकाली है वो K की, वो लेफ्ट साइड से है। लेफ्ट साइड से अगर मैं 11वें स्थान पे देखूं तो क्या आएगा? तो मैं तो राइट साइड से निकालनी है, तो K का अपोजिट क्या आएगा बेटा? P। काला पानी से हमने याद कर रखा है, K के अपोजिट क्या आएगा? P आएगा। तो हमारा आंसर इससे भी सही आएगा। अरे क्लियर है सबको? तो बेटा ये हमारा P और ये हमारा P, तो बाएं दाएं का कुछ खेल नहीं है, जिस मर्जी में प्लस करो, बस सिचुएशन को याद रखो कि बाएं वाले केस में क्या करना है। बाएं वाले केस में तो आप प्लस करके सीधा आप लिख दो आंसर, कोई नहीं सोचना। जैसे ही आप नॉर्मल अगर दाएं तरफ से प्लस करके लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। भैया दाईं ओर से, तो दाईं ओर से हम गिनेंगे तो 11वां अक्षर आप देखोगे ना, तो आप इसको काउंट करके देखना, P आएगा, K नहीं आएगा। अगर काउंट करोगे तो किसी भी तरफ से भी कर लो। अगर हमें तरीके से जल्दी आंसर निकालना है तो बेटा इस तरीके से करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा एक बार मैं इसको लेफ्ट से एक बार राइट से दोबारा करके दिखाऊंगा। देखो आपको सिंपल सा कहता है, अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 8वां अक्षर तथा दाईं ओर से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो हम पर सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बाएं से 8वां और दाईं ओर से काउंट करा तो 9वां, इन दोनों के मिड में बताना मुझे क्या हुआ। तो बेटा 27 माइनस में दायां प्लस बायां 8 प्लस में 9 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या आएगा? 27। तो ये कितना हो गया बेटा? 17। 27 में से 17 गए तो कितना बचा? 10। 10 को जैसे मैं 2 से ठोकता हूँ कितना आएगा बेटा? 5। इस 5 को किस में प्लस करना है? बाईं ओर में प्लस कर दो, तो 8 प्लस में 5 कितना आएगा बेटा? 13। 13 पे क्या आता है हमारे पास? M आता है। क्लियर है? अगर बाईं ओर से प्लस करते हो तो बाईं ओर से तो 13 की रैंकिंग M की होती है। कोई बच्चे कहेंगे भाई मैं तो ये तो बाएं का केस से नहीं करता, मैं तो क्लियर है बाएं तरीके से नहीं करता, मैं तो बाएं में, ये बायां है, बाएं में प्लस नहीं करता, मैं तो राइट में ही प्लस करूंगा। उसने कसम खा रखी है, तो भैया कसम तो अच्छे अच्छे की टूटेगी पक्का। देखो कैसे, फिर वही 27 से तो हमें पता लग गया 5। अगर मैं दाएं प्लस में हमारा जो मिड है वो 5 आया, इसको प्लस करता हूं तो बेटा 9
प्लस में 5, तो क्या आएगा 14। 14 पे क्या आता है हमारा n। अब दाईं ओर से प्लस करने पर हम प्लस करते हैं और हम रैंकिंग निकालेंगे, तो 14 पे n हमें निकालना है। अभी तो 14 जो n है दाईं ओर से देखोगे गिनने पर तो 14 पे नहीं आएगा n, वो 13वें स्थान पर आएगा। नहीं तो काउंट करके देखना, आज प्रैक्टिकल लिखना, दाईं ओर जेड से काउंट करना स्टार्ट करना, और ये 14वें स्थान पे नहीं आएगा। ये तो बेटा इस तरफ से लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं तो इसकी रैंकिंग 14 है। क्लियर है? रैंकिंग याद कराई थी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के नाम से, तो लेफ्ट साइड से अगर आपने काउंट करा है तो रैंकिंग 14 है हमारी। वैसे करोगे तो 13 ही आएगा, जेड की तरफ से काउंट करोगे तो इस n का अपोजिट क्या होगा बेटा m। m कितने पे आता है 13 पे आता है, तो हमारा ओरिजिनल ये आंसर क्या होगा m। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2-4 ट्राई करना, समझ आएंगे बेटा। क्लियर है? चलो और देखें, ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज वाले कैसे क्वेश्चन है बेटा, चलो देखते हैं क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे अभी एक चीज और सोच रहे होंगे कि ये कट रहा है इजीली। ठीक है, कट किस वजह से रहा है? क्योंकि बाएं और दाएं को प्लस करने के बाद जो हमारे पास एक नंबर बन रहा है ना, वो ओड नंबर ही बन रहा है। बोले कि बच्चे कि इवन नंबर भी बन सकता है क्या? नहीं बनेगा बेटा। अगर बन जाए ना तो ऐसे करके गोला मारना पेपर में, ऐसे करके गोला मारना और वहां पे लिख देना ऐसे करके तू निकाल। क्लियर है? गोला मार के लिख देना तू निकाल। नहीं आएगा यार, इतना एक्सपीरियंस है, भरोसा रखो नहीं आएगा। क्योंकि बायां प्लस में दाएं का जब भी केस आएगा उसमें जब सम बनेगा बाएं दाएं का, वो हमेशा ओड नंबर ही बनेगा, इवन नंबर कभी नहीं बनेगा। इवन नंबर बनेगा तो पॉइंट में आंसर फेंकेगा, और पॉइंट में आंसर आएगा तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, फिर हमारे 2-2 आंसर आएंगे। अरे ठीक है, समझ गए हो गया आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे नहीं आया समझ तो देख लो कैसे। मेरा कहने का मतलब बेटा क्या है, 27 माइनस में दायां बायां करते हैं ना हम, ये दायां बायां प्लस में बायां और डिवाइडेड बाय 2। मेरा कहने का मतलब है इसका जो सम आएगा बाएं और दाएं का हमेशा क्या आएगा बेटा, एक ओड नंबर आएगा। क्योंकि जब ओड में से एक ओड माइनस करोगे तब जाके एक इवन नंबर आएगा। क्योंकि 27 हमारे पास ऑलरेडी ओड है, कहीं तुम कहीं सारे मान लो कि ये सबको मिला के ओड नंबर आएगा, 2 से ठोकेंगे तो तब भी पॉइंट में आंसर आएगा। अरे ऐसा नहीं है, सिर्फ मैंने बात किसकी करी है, दाएं और बाएं की। ये हमेशा ओड नंबर आएगा, इवन कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इवन आ जाए तो गोला मार के क्या लिखना है, तू निकाल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, कुछ और क्वेश्चन दे रखे होते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो हमें थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं एक बार देख लें। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है अब कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन क्या है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर मतलब ए को अंतिम अक्षर बना दिया। ए को अंतिम अक्षर बना दिया मतलब कहने का क्या है, जो ए वर्ड था उसको उठाया और क्या बना दिया, ए की जगह कहां चलेगी, पीछे जेड की जगह पर, और जेड की जगह कहां गई होगी, ए की जगह पर आ गई होगी। और दूसरे अक्षर को 25वां अक्षर मतलब बी बना दिया और वाई यहां आ गया, और ये ऐसे ही आगे चलता रहा सीरीज में, यही क्रम परिवर्तन जारी रहा। तो एक बात मुझे बताओ, जो वर्डमाला मुझे दिखाई दे रही है वो इस बार जो सीधी दिखाई देगी मुझे, अगर मैं राइट से काउंटिंग करूं तो उनकी एक्चुअल पोजीशन आएगी, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करूं तो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता लगेगी। क्लियर है? जैसे अगर हम नॉर्मल हमारी लेफ्ट साइड से होती है तो लेफ्ट साइड पे सेकंड प्लेस पे क्या आता है, हमारा सेकंड प्लेस पे बी आता है, पर देखो यहाँ वाई दे रखा है, तो वाई क्या है, बी के अपोजिट है ना बेटा, तो ये अपोजिट दिखाई देगा। क्लियर है? क्योंकि जो लेफ्ट राइट बना दिया तो राइट लेफ्ट, तो हमारे सिंपल सी एक लॉजिक हमने सीख लिया है कि वो अपोजिट ही होगा। और तीसरे अक्षर को 24वां अक्षर बना दिया जाए और आगे भी यही क्रम परिवर्तन जारी रहे, तो वर्णमाला में दाएं से मतलब राइट साइड से, मतलब ए की तरफ से कहना स्टार्ट करा है उसने, राइट से 10वें अक्षर और उसके बाएं मतलब जो 10वां अक्षर है, ये 10वां अक्षर है तो इसका ये लेफ्ट और ये राइट ही होगा, के दाएं
और से 10वां अक्षर और उसके बाएं मतलब लेफ्ट साइड इधर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो 8वां अक्षर कहीं यहीं घूम रहा होगा, क्योंकि जो 10वां अक्षर ढूंढा है वो तो ये आ गया 10वां अक्षर। अब ये तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब इस 10वें अक्षर के भी लेफ्ट साइड में क्या मगना है? बाईं और 8वां अक्षर ढूंढना है आपको, वो बताना है साहब क्या होगा। तो सिंपल से आप लेफ्ट राइट पे ध्यान दो। हमारे पास राइट क्या दे रखा है बेटा और लेफ्ट क्या दे रखा है? तो लेफ्ट राइट ये हमारा 10 है और ये कितना है हमारे पास 8। तो दोनों को प्लस करा, हमारे पास क्या आया? प्लस होगा क्योंकि अपोजिट केस है। तो क्या है हमारे पास? 18। क्लियर है? अब 18 की जो नॉर्मल रैंकिंग होती है, नॉर्मल रैंकिंग, अगर हम क्वेश्चन स्टार्टिंग कहां से बेटा? दाईं ओर से है। तो देखो दाईं ओर से अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं तो मेरी एक्चुअल पोजीशन आएगी। अगर लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग कर दी तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। तो दाईं ओर से, तो देखो ABCD तो दाईं ओर से लिखती हुई आ रही है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में क्या चेंज कर दिया। तो दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर हमारा क्या होगा बेटा? R। तो हमारा R जो है ओरिजिनली वो हमारा एक्चुअल आंसर है। क्लियर है? क्योंकि दाईं ओर से गिनने पर 18वां अक्षर R ही आएगा। क्लियर है? देखो वर्णमाला को उल्टा करा तो लेफ्ट दाएं में बदल गया और दायां बाएं में बदल गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी में देखें मिड वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा आपको मिड वाले निकालना होगा। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूं। ये क्वेश्चन सारे पेपर के हैं जो मैं करा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। बस नंबर ऑफ ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंजेस, सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाते क्योंकि फिर एक ही चैप्टर की काफी सारी वीडियो बन जाएंगी। इस चक्कर में वही मेन क्वेश्चन रिपीट ना करके मैं सारे करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन देखो। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, अब घुमा दिया क्वेश्चन को। पहले क्या था, नॉर्मल सा क्वेश्चन चल रहा था कि बाईं ओर से 10वां अक्षर और राइट साइड से 7वां अक्षर के मिड में क्या होगा, इतना क्वेश्चन था। अब वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में इसमें क्या कर दिया, इसने लैंग्वेज में बेटा क्या करके घुमा दिया क्वेश्चन को इतनी सी लैंग्वेज में। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो विपरीत क्रम का मतलब क्या है बेटा, जहां ए की स्टार्टिंग होनी थी वहां क्या आएगा, जेड आएगा। विपरीत का मतलब तो यही सीखा हमने कि ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड आएगा। तो साहब ए की जगह क्या आएगा, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर ऐसे करते रहोगे आप और कहां तक जाओगे, ए तक जाओगे। तो ऐसी लिखी होगी, तो ए बी सी डी ऐसी लिखी होगी आपने। ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बना के दिखा रहा था कि समझ आ जाए। तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो आपको ये देखना है कि किस सिचुएशन में हमारा आंसर सही आएगा। बाएं वाले केस में क्या करना पड़ेगा आपको, बाएं वाले केस में अगर बाएं में प्लस करोगे तो अपोजिट, और राइट में प्लस करोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन कराए थे मैं उसके जस्ट विपरीत बात बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुने। अगर लेफ्ट साइड से आपने प्लस कर दिया तो आपको अपोजिट निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर आपने राइट साइड से प्लस करा तो अपोजिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्णमाला हमारी क्या है, विपरीत क्रम में है। तो देखो कैसे करना है। तो बेटा बाएं से, लेफ्ट से हमारा कौन सा है, 10वां और 7वां। तो हमने देखो सिंपल सा तरीका वही, 27 माइनस में 10 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय 2। देखो इन दोनों का सम दोबारा बन गया ना, ओड बता रहा था मैं ये चीज। तो देखो 27 17 और 27 माइनस करें तो क्या बेटा 10, 10 बटे में 2 से इसको ठोका हुआ हमारा क्या आया, 5 आया। अगर आप 5 को बाएं में प्लस करोगे, किस में प्लस करोगे, बाएं में। क्लियर है, 5 को अगर बाएं में प्लस करोगे, बाएं में, तो देखो आंसर हमारा अपोजिट निकालना ही पड़ेगा हमें। तो बाईं ओर में प्लस करता हूं मैं, बाएं में प्लस कर दिया 5 हमारा, तो बायां हमारा क्या है 10वीं प्लस में 5 ये 15। 15 पे क्या आता है बेटा हमारा, ओ आता है, ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है बच्चों, एल। तो हमारा आंसर क्या होगा, एल। क्लियर है, याद होगी एल की रैंकिंग क्या है, क्या है एल की रैंकिंग, 12। याद है मुझसे, चलो नहीं है तो याद वीडियो देख लेना, याद आ जाएगा। चलो ये तो हमारा क्या है बेटा, एल। अगर मैं इसको किस में, नॉर्मल से राइट साइड में प्लस करूं तब भी हमारा आंसर देखो एल आएगा। कैसे,
राइट साइड से अगर मैं देखूं तो राइट साइड से तो दाईं ओर से प्लस करूं, दाईं प्लस में 5, तो दाईं ओर से देखो, दाईं ओर से ABCD लिखी हुई है ना, तो बेटा दाईं ओर से दायां क्या है हमारे पास 7, 7 प्लस में 5 क्या आएगा 12, और 12 पे क्या आता है बेटा L। क्लियर है? 2012 याद है ना, देख लेना वीडियो, सस्पेंस अकाउंट है आपके लिए, वीडियो देख के समझ पाओगे। चलो तो समझ आ गया, दोनों में आंसर हमारा क्या रहा है, L आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बिना जस्टिफिकेशन के हम क्वेश्चन को गलत साबित कर देते हैं। तो ये आदत छोड़ दो कि देखा क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन तो गलत है। गलत नहीं, जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा। एक आध क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेते हैं, पर हर चीज को गलत बताना वो भी ठीक नहीं। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टाइप है थोड़ी सी पीछे वाली थी, पर इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। मिड, तो बेटा मिड वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है आजकल पेपर में, क्योंकि मिड वाला क्वेश्चन बच्चे नॉर्मली छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग से लगता है, पर टाइम टेकिंग नहीं लगेगा आपको। कैसे 27 माइनस में दायां प्लस बायां और 2 से ठोक देना है। लेफ्ट साइड में प्लस करोगे तो अपोजिट निकालना नहीं है, और राइट साइड में प्लस करोगे अपोजिट निकालना ही पड़ेगा। अगर वर्डमाला का ही उल्ट पुल्ट कर दिया तो वो आप देख लो कैसे उल्ट पुल्ट करना है, सिखा चुका मैं आपको। वर्डमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है आपको, तो A इधर आएगा, Z इधर आएगा, तब आप दाईं ओर में प्लस करोगे तो आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा, और जब लेफ्ट साइड में प्लस करोगे तो उसका विपरीत निकालना ही पड़ेगा प्लस करने के बाद। क्लियर है? तो देखना वीडियो को पॉज कर करके, एक बार ना आए 2 बार ना आए समझ। क्लियर है? तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और वीडियो को एक बार समझना है तो 2 बार दूर नहीं। चीजें क्या है हम देखा होगा आपने, खुद का एक्सपीरियंस समझाऊं मैं आपको। मेरे साथ तो ऐसा होता था, जैसे आप 8वीं क्लास में होते हो और 8वीं से जैसे 9वीं में जाते हो, तो हम ज्योमेट्री, अगर हमें 8वीं वाली ज्योमेट्री समझ नहीं आती ना, तो 9वीं क्लास में जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक चीजें समझ आ जाती थी। तो ऐसा क्या फोकस करते थे हम, थोड़ा सा फोकस। तो ऐसे क्या है, आप वीडियो को देखोगे एक बार नहीं तो 2 बार, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ये दायां बायां का खेल समझ आ जाएगा, मिड क्या है वो समझ आ जाए। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई टाइपों के साथ। ज्यादा नहीं है बेटा, 6 टाइप है, 6 टाइपों तक झेल लिया मुझे, तो 2 टाइप और सही, चैप्टर खत्म है यार। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।